तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में वापस। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज़ादी के बारे में। हमें आज़ादी प्रिय है, इसी प्रकार से सभी जीव जंतुओं को आज़ादी प्रिय है। हमें किसी को भी कैद में नहीं रखना चाहिए। ये कहानी एक तोते की कहानी है, उसके साथ में क्या घटना घटी, क्या हुआ, सारी बातें जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि हम आपके लिए अच्छी कहानियाँ लाते रहते हैं। चैप्टर 11, कैदी तोता। काशी की पवित्र नगरी में एक पंडित तिवारी रहते थे जिनके पास एक तोता था। ये तोता तिवारी के पिंजरे में रहता था, तिवारी का दिया हुआ दाना खाता था और उसके घर वालों से तिवारी की जबान अर्थात भाषा में बातें करता था। एक दिन एक जंगली तोता आकर उसके पिंजरे के सामने बैठ गया और बोला, क्यों भाई पंछी, तू कौन है जिसकी सूरत मुझसे मिलती है, जिसका स्वभाव अर्थात आदत मुझसे नहीं मिलती और जिसे किसी ने यहाँ लाकर कैद कर रखा है। इस पर पिंजरे के तोते ने जवाब दिया, मैं भी तुझ जैसा तोता हूँ और मेरा रंग भी तेरी तरह हरा है और मेरी चोंच भी तेरी चोंच की तरह मोटी है और फर्क सिर्फ इतना है कि तू जंगल में रहता है और मैं इस मकान में रहता हूँ। मेरा मकान सुरक्षित है और तेरे जंगल से खतरा है। उसने कहा कि मेरे इस मकान में मुझे किसी बात का कोई खतरा नहीं है, तू जंगल में है, तुझे दूसरे पंछियों से भय रहता है, यहाँ मुझे किसी का भी भय या डर नहीं है। इस पर जंगल का तोता कहता है, तुझ पर लानत है, धिक्कार है तुझ पर। तेरी आजादी का रंग मुर्दा हो चुका है, मतलब तेरी जो आजादी की चाह थी वो मर चुकी है और तेरी आंखें भी अंधी हो गई हैं। वरना तू इस पिंजरे की तारीफ ना करता जिसने तेरी देह को, देह कहते हैं शरीर को, ही कैद नहीं किया है बल्कि तेरी आत्मा को भी कैद कर लिया है। मैं तुझे जंगल से ये बताने के लिए आया हूँ, तू अभागा है अर्थात बहुत ही बदकिस्मत है। पिंजरे का तोता, तेरी बातें मेरी समझ से बाहर हैं, लेकिन फिर भी मैं तेरी बातों को अपने दिल में टटोलूंगा, ढूंढूंगा। तू मुझे समझा, मैं अभागा क्यों हूँ, बदकिस्मत क्यों हूँ और वह कौन सा दुर्भाग्य है, कौन सी बदकिस्मती है जिसने मेरी आंखें नहीं देख पा रही हैं। तो आप हमें कमेंट में ये बताइए कि जंगली तोते ने पिंजरे के तोते को अभागा क्यों कहा। जंगल का तोता, तेरा घर अपना बनाया हुआ नहीं है, ना उसके दरवाजे पर तेरा अख्तियार है, तेरा अधिकार है और तूने अपना मरना जीना किसी दूसरे के हाथों में सौंप रखा है। ये तेरी दुर्भाग्य अर्थात बदकिस्मती नहीं तो और क्या है। मगर तेरा इससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि तूने कभी अपने रास्ते अपने आप ढूंढे ही नहीं है। तूने कभी मौत का सामना ही नहीं किया, इसलिए तूने कभी जीवन के मजे नहीं लूटे। मतलब जिस व्यक्ति ने अगर जीवन में कोई खतरा नहीं उठाया तो उसे उस खतरे का आभास कैसे होगा, उसका ज्ञान उसको कैसे होगा। तू हर समय अपने मालिक के मुंह की तरफ देखता रहता है और तेरे लिए तेरी मर्जी की कोई चीज है ही नहीं। तेरी मर्जी वह है जो तेरा मालिक चाहे। सो तेरा मालिक और तेरा पिंजरा ही तेरी दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। पिंजरे का तोता बोला, मैं तो समझता हूँ मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है और ये मेरी खुशकिस्मती है कि उसने मुझे अपने यहाँ पनाह दी है, शरण दी है। वरना कौन मुझे पानी पिलाता, कौन मुझे दाना खिलाता, कौन रात के जाड़े और अंधेरे में मेरी रक्षा करता। और तुम जानते हो मेरे पड़ोस में बिल्लियां बहुत हैं जिनके मुंह में दांत हैं और पंजों में नाखून हैं, दिल में बेरहमी है, वे मुझे खा जाती। इस पर जंगल का तोता कहता है, भगवान करे तेरे लिए तेरे जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाएं। अरे तू ये क्यों नहीं समझता कि तू यहाँ कैद है और इस कैद में तुझसे तेरी आत्मा भी बेगानी अर्थात पराई हो गई है। पिंजरे का तोता बोला, मैं कैदी नहीं हूँ, मैं जब चाहूँ पिंजरे में घूम सकता हूँ, पंख फैला सकता हूँ, सीटियां बजा सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकता। मेरे पिंजरे में मेरा राज है, फिर मैं क्यों मान लूं कि मैं किसी का गुलाम हूँ, दास हूँ और मेरा घर मेरा कैद खाना है। जंगल का तोता कहता है, इसलिए कि तू मालिक की बात सुनता है, मालिक की बोली बोलता है। सिर्फ एक दिन अपने मालिक की बात ना सुन और उसकी बात का उसकी बोली में जवाब ना दे और फिर देख क्या होता है। तो पिंजरे का तोता बोला, बहुत अच्छा, आज मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, सिर्फ अपने मन की बात सुनूंगा और आज मैं किसी की बोली भी नहीं बोलूंगा। जो मेरे माँ बाप बोलते थे, जो तू बोलता है और जो मेरे मांस और हड्डियों की बोली है, आज मैं सिर्फ वही बोलूंगा। इसके बाद जंगल का तोता दूसरे दिन आने की प्रतिज्ञा करके चला गया। तो पिंजरे का तोता हैरान था और ये हैरानी उसके दिल, आंखों और पलकों पर छाई हुई थी। जब पंडित तिवारी का बेटा वहां आकर तोते से बातें करने लगा तो तोते ने सोचा कि मैं इसकी बात का जवाब क्यों दूं, मैं इसका गुलाम नहीं हूँ।
पंडित तिवारी के बेटे ने लोहे की एक सींग लेकर पिंजरे में डाली और वह सींग तोते की गर्दन में चुभाकर बोला, बोलता है या नहीं? तोते ने जवाब नहीं दिया और गर्दन पर घाव खाकर वह एक तरफ बैठ गया। पंडित तिवारी के बेटे ने उसे सींग फिर से चुभाई और कहा, बोलता है या नहीं? तोते ने अब भी जवाब ना दिया और वह छाती पर घाव खाकर दूसरी तरफ हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने तोते को बार बार सींग चुभाई और तोते ने हर बार उसकी बात का आदमी की बोली में जवाब देने से इनकार कर दिया और वह अपना शरीर घाव से भरवाता रहा। दूसरे दिन जब जंगल का तोता पिंजरे के कैदी तोते से मिलने आया तो पिंजरे का तोता मरा पड़ा था और उसके कैद खाने में दरवाजा जो था वो खुला हुआ था। जंगल के तोते ने अपनी जंगल की बोली में कहा, जब गुलाम अपने मालिक की बात नहीं सुनता तो उसके साथ यही होता है, उसका यही हाल होता है। पंडित तिवारी ने अपने बेटे से कहा, इस जंगली तोते को गुलेल से मारकर उड़ा दो, हमारा तोता इसी ने मारा है। तभी मरे हुए तोते की मरी हुई आत्मा ने कहा, इस जंगली तोते को चूरी दो अर्थात चूरमा दो खाने के लिए। इसने एक कैदी को छुड़ाया है और एक मुर्दे को जिंदा किया है, इसने अपना कर्तव्य निभाया है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें किसी को कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमें अपनी आज़ादी प्यारी होती है इसी तरह से प्रत्येक जीव को उसकी आज़ादी प्यारी होती है। इसलिए हमें किसी भी जीव को कैद कर नहीं रखना चाहिए, बल्कि सबको आज़ादी देनी चाहिए। वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट में लिखकर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक इसलिए करें ताकि हम आपके लिए इससे से अच्छी कहानियाँ लाते रहें और आपका मार्गदर्शन करते रहें। तो ठीक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।